बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर तप उठा, बिजली भी रूट गई। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। लेस्को का 1200 मेगावाट का बड़ा शॉर्टफॉल। बदतरीन लोड शेडिंग का रात जाम होते ही शहर अंधेरों में डूबने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों का जीना मुहाल कर दिया है। रात को 6-6 घंटे बिजली गायब रहती है। मज़ाफ़ाती इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को में बिजली की तलब 3600 मेगावाट जबकि पैदावार 2500 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली ने भी शहरियों ने मुंह मोड़ लिया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शहर के मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग होने लगी। रात को 6-6 घंटे बिजली गायब होने लगी। सिस्टम पर रात के औकात में बिजली की तलब 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई। NP6 से फराहमी को 2500 मेगावाट तक रखा गया। लेस्को में 1100 मेगावाट शॉर्ट फॉल होने पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। दोपहर के बाद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस पर लोड शेडिंग का आगाज कर दिया जाता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग से आजिज आ गए। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी शदीद किल्लत शहरियों को मुश्किलात का सामना। भाई हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोड शेडिंग से। हमें यह बताएं कि हम इस मफलूजी में कैसे और कब तक जिंदगी गुजारेंगे। 5:30 5:15 लाइट चली जाती है, 7 साढ़े 7 बजे लाइट आती है और 8 बजे तो दुकानें बंद हो जाती हैं। हर बंदा परेशान है, घर की लड़ाई होने रही है। किस टाइम काम करांगे, किस टाइम बच्चों को पालांगे, किस टाइम रोजगार चलेगा। बहुत हालात खराब ने। लोड शेडिंग घंटे का टाइम ही नहीं लिमिट आ रही है। आधा घंटा आ रही है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो गई, फिर आई है 10-15-20 मिनट आई है, फिर फ्लक्चुएशन हुई है, फिर खत्म हुई है, फिर बंद हो गई। कोई समझ नहीं आ रही क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वाज़ेह रहे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। बिजली बहरान, लाहौर की रोशनियां मथम। विफाक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की लाइन काट दी। टेक्सटाइल और स्टील मिल्स के लिए ब्लैक आउट शेड्यूल जारी। सनती सेक्टर को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। स्टील फर्नेस और री रोलिंग मिल्स की बिजली शाम 6 से 8:30 बजे तक बंद। टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सनतों की शाम 7:30 से 10 बजे तक बिजली बंद होगी। बिजली बंदिश के शेड्यूल से सनतकार नई मुश्किलात का शिकार, बेरोजगारी बढ़ने के खदशात बढ़ने लगे। बिजली बहरान, लाहौर की रोशनियां मध्यम पड़ने लगी। वफाक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की लाइन काट दी। टेक्सटाइल और स्टील मिल्स के लिए ब्लैकआउट शेड्यूल जारी है। बिजली बंदिश के शेड्यूल से सनतकार नई मुश्किलात का शिकार हो गए। सनती सेक्टर को शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। स्टील फर्नेस और री रोलिंग मिल्स की बिजली शाम 6 से 8:30 बजे तक बंद होगी। टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सनतों की शाम 7:30 से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सनतों में बिजली की बंदिश से बेरोजगारी बढ़ने के खदशात बढ़ गए हैं। दरामदाद की बंदिश या मुनाफाखोरी। सोलर सिस्टम्स रातों रात लाखों रुपए महंगे। 5 से 15 किलो वाट सिस्टम की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हाइब्रिड बैटरियों ने भी तेवर बदल लिए। कीमतों में 20% इजाफे से सोलर मार्केट में हलचल। 5 किलो वाट सिस्टम अब 6.5 लाख का हो गया। कीमतों में 2 लाख रुपए तक का बड़ा जंप। 15 किलो वाट का सिस्टम 15 लाख तक जा पहुंचा है। खरीदार परेशान। दरामदाद की बंदिश या मुनाफाखोरी। सोलर सिस्टम्स रातों रात लाखों रुपए महंगे हो गए। 5 से 15 किलो वाट सिस्टम पर 2 लाख रुपए का इजाफा हो गया। 5 किलो वाट सिस्टम की कीमत 6,50,000 रुपए हो गई। 7 किलो वाट सिस्टम की कीमत 7,50,000 रुपए मुकर्रर की गई है। 10 किलो वाट सिस्टम की कीमत 11 लाख रुपए हो गई। 12 किलो वाट वाला सिस्टम 13 लाख रुपए का हो गया। 15 किलो वाट सिस्टम की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। हर बंदे की कोशिश ये है कि यार मैं ना हाइब्रिड की तरफ मूव करूं। हता कि जो बंदे ऑन ग्रिड का भी काम लगवाया हुआ है ना, वो भी कह रहे हैं यार चलो दिन के टाइम के अंदर जब अपना सूरज की एफिशिएंसी ठीक होती है, हम जो है ना कि इसका ही हाइब्रिड भी एक साथ लगा लें, ऑन ग्रिड के साथ एक हाइब्रिड भी लगा लें। इसलिए हाइब्रिड की ज़्यादा डिमांड हुई है। लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे तंग होकर सोलर लगवाना पड़ रहा है। मार्केट में सोलर पैनल्स की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों के मुताबिक इम्पोर्ट मुतासिर होने की वजह से कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सोलर पहले नीचे रेट, इसका सोलर का डेली बेसिस रेट हो रहा था। पहले सोलर नीचे गिर रहा था रेट। जब से लोड शेडिंग हुई है रेट अब एक जगह खड़ा हो गया, रेट बढ़ रहा भी नहीं है, नीचे भी नहीं गिर रहा। लोड शेडिंग जब से दोबारा स्टार्ट हुई है तो ये सोलर का कस्टमर बढ़ता चला जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरमीम के बाद ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम की लिथियम बैटरीज की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौर में सुई गैस का बड़ा ब्रेक डाउन। गैस की 20 घंटे की लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे, माएँ परेशान।
خواتین کے لیے کھانا پکانا بن گیا ایک امتحان. خواتین سارا دن گیس کی راہ تکنے پر مجبور ہیں. آس لگی ہے کہ اب گیس آئے گی. گیس غائب ہونے سے ہوٹلز پر رش لگ گیا. غریب کا حال بے حال. لاہور میں سوئی گیس کا بڑا بریک ڈاؤن. گیس کی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. خواتین کے لیے کھانا پکانا ایک امتحان بن گیا. خواتین سارا دن گیس کی راہ تکنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی غیر اعلانیہ بندش نے معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے. گھریلو اخراجات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر مکمل فراہمی ممکن نہیں تو کم از کم گیس کی سپلائی کے اوقات کار واضح طور پر مقرر کیے جائیں. بالکل نہیں آ رہی ہے. ناشتہ لوگ ہوٹلوں سے لے رہے ہیں. نہ کھانے کے ٹائم پر آتی ہے نہ ناشتے کے ٹائم پر آتی ہے. اور جو باہر سلنڈر مل رہا ہے وہ بھی 500 روپے کلو مل رہا ہے. صبح جب میں اٹھتا ہوں ناشتے کے لیے جب آفس جانا ہوتا ہے تو تب بھی گیس اویلیبل نہیں ہوتی. اس کے بعد جب میں واپس آتا ہوں آفس سے واپس آتے ہیں تھک ہار کے تب بھی ہمیں گیس بالکل اویلیبل نہیں ہوتا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کے مہنگے متبادل ذرائع سے سفید پوش طبقہ معاشی مشکلات کا شکار ہے. شہریوں نے حکومت سے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. مہنگا پیٹرول بجلی کی سواری بچت کی باری. پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا منظرنامہ بدل گیا. الیکٹرک بائکس اور گاڑیوں کا ریکارڈ بریک بزنس. رواں سال رجسٹریشن میں 5 گنا اضافہ ہوا. ایکسائز کے ریلیف نے الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کو پر لگا دیے. 95% رعایت سے رجسٹریشن بڑھی ہے. پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا منظرنامہ بدل گیا. الیکٹرک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کا رجحان بڑھنے لگا. رواں مالی سال میں رجسٹریشن میں 500% تک اضافہ ہوا. گزشتہ سال 9 ماہ میں صوبہ بھر میں 6900 موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہوئی. رواں مالی سال پہلے 9 ماہ میں 29000 بائکس کی رجسٹریشن کروائی گئی. ایکسائز حکام کے مطابق گزشتہ سال 500 الیکٹرک گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئیں. رواں سال کے دوران 1600 گاڑیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. پنجاب بھر میں اب تک 2,70,00,000 گاڑیاں اور بائکس رجسٹرڈ ہیں. ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ای گاڑیوں کا رجحان بڑھانے کے لیے رجسٹریشن پر بڑا ریلیف دیا گیا. رجسٹریشن فیس میں 95% معافی کی وجہ سے رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے. مردوں کے نام پر موبائل سمز کا کاروبار. قبروں میں سوئے 15 لاکھ مردوں کے نام پر سمیں رجسٹرڈ. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گیا مگر سم چلتی رہی. نادرا کا کریک ڈاؤن کا فیصلہ. 15 لاکھ سمیں بلاک اور کروڑوں کے جرمانے عائد کرنے کی تیاری. 81 لاکھ سموں کی بائیو میٹرک تجدید ہوگی. مردوں کے نام پر موبائل سموں کے کاروبار کا انکشاف. قبروں میں سے 15 لاکھ مردوں کے نام پر رجسٹرڈ سمیں چلائی جا رہی ہیں. نادرا نے سیکیورٹی اور ڈیٹا میں مزید شفافیت لانے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا. نادرا ریکارڈ کے مطابق 15 لاکھ سے زائد سمز متوفی افراد کے نام پر تاحال استعمال ہو رہی ہیں. تقریباً 81 لاکھ موبائل سمز ایسے شناختی کارڈ پر فعال ہیں جن کی تجدید ضروری ہے. نادرا حکام کے مطابق ایکسپائر شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سمز بھی ممکنہ طور پر بند کی جا سکتی ہیں. شناختی کارڈ کی فوری تجدید اور سمز کی ملکیت اپ ڈیٹ کروائی جائے گی. بروقت تجدید نہ ہونے پر آئندہ مالی سال میں اضافی فیس اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ لاکھوں متوفی افراد کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہونے پر شناختی کارڈ بھی منسوخ کیے جا چکے ہیں. وارڈنز کی بلا وجہ روک ٹوک غیر قانونی قرار. ہائی کورٹ نے ٹریفک پولیس کے پاور شو پر بریک لگا دی. شہریوں کو روکنا آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے. بغیر کسی غلطی کے روکنا غیر قانونی ہے. جسٹس شاہد کریم نے قانون واضح کر دیا. ٹریفک پولیس کے ذمہ دار آفیسر عدالت طلب. شیراں اور ٹیکسالی گیٹ منصوبے پر حکم امتناعی برقرار. درختوں کی کٹائی پر محکمہ جنگلات کے خلاف کارروائی کا اندیا. انسداد اسموک کیس 23 اپریل تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کی. ریمارکس دیتے ہوئے کہا غیر ضروری طور پر لوگوں کو روکنے سے ٹریفک میں خلل اور حادثات کا خدشہ ہوتا ہے. بغیر کسی خلاف ورزی کے روکا جانا شہری آزادیوں کو سلب کرنے کے مترادف قرار دیا. ٹریفک پولیس خلاف ورزی کرنے والوں کو اکثر روکنے میں ناکام رہتی ہے. غیر ضروری طور پر لوگوں کو روکنے سے ٹریفک جام کے باعث دھوئیں میں اضافہ ہوتا ہے. ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے کیس کی سماعت بارے سٹی 42 سے گفتگو بھی کی. جب ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے نا مختلف اوقات میں اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کو روکتے ہیں اس سے سیلف ٹریفک جام شروع ہو جاتی. عدالت نے مختصر مجھے یہ کہا ہے کہ اگلی پیشی پہ میں نے ان کو بتانا کہ کس قانون کے تحت بغیر کسی جرم کے کس طرح روکا جا سکتا ہے. اس چیز پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. جو چیئرمین آف دا کمیشن ہے ان کے احکامات کے مطابق اب سی ٹی او کو ہم بلائیں گے جو نیا اپوائنٹ ہوا ہے غالباً, تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ کس قانون کے تحت یہ سٹیزنز کو شہریوں کو روکا جا رہا ہے مسلسل. عدالت میں زیر زمین پانی کے گرتے لیول بارے واسا کی رپورٹ پیش کی.
अदालत ने मजीद इकदामात करने पर जोर दिया। अदालत को बताया गया कि नूरपुर खुशाब में 11,000 में से 8,000 दरख्त बचाने के लिए सड़क को रीडिजाइन कर दिया गया है, जबकि शेखुपुरा में भट्टों पर काला धुआं निकलने की शिकायत के हवाले से कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने केस की समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई खलल आ रहा है तो बिल्कुल के ऊपर लीगल एक्शंस जो हैं वो किए जाते हैं, और अगर कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन पाई जाती है तो यकीनी तौर पर उसको रोकना चाहिए, और अगर कोई गैर कानूनी तौर पर किसी को रोका जाता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, अदालत के अहकामात हैं कि स्मोक सीज़न आने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है, और भट्टों पर और जो इंडस्ट्री अगर कोई धुआं दे रही है तो अभी से उन पर काम करने की ज़रूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DGPHA दरख्तों की ट्रांसप्लांट के हवाले से बनने वाले कवानीन को पूरे पंजाब में अमल दरामद कराएं। सेक्रेटरी माहौलियाती कमीशन फरहान सईद ने इस हवाले से सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। पहले तो शेखुपुरा में जितने भी भट्टे थे उसके मुतालिक कोर्ट के जो अहकामात थे उसके मुताबिक रिपोर्ट हमने सबमिट करवाई है, ठीक है। वहाँ पे 58 ब्रिकलिन्स थे जो कि स्मोक मिट नहीं कर रहे थे, और प्रॉपर इसके ऊपर शेखुपुरा की प्रॉपर एक रिपोर्ट भी है। उसके अलावा गुजरांवाला में अल फतेह ग्राउंड का एक जो केस था उसके ऊपर भी हमने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है। अदालत में पंजाब हुकूमत, मेंबर माहौलियाती कमीशन, LDA, PHA के वकील, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर भी पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में रात के वक्त ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। आइंदा चंद रोज तक लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानेंगे आदिया नाज़ से। जी आदिया, बताइएगा। देखिए, दिन भर सूरज ने आग बरसाई और शहरियों ने गर्मी झेली, जिसके बाद 9 बजे के बाद से शहर में जो है वो तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि ताहाल जारी और सारी है। इस वक्त भी तकरीबन 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो शहर में हवाएं चल रही हैं, जो कि ठंडी हवाएं हैं, और इस वक्त में मौसम जो है इसको खुशगवार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि रवां हफ्ते जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, और इस दौरान जो टेम्परेचर है शहर का वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। अलबत्ता आज के जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि मुल्क के बालाई इलाकों में 18 अप्रैल से बारिशें होंगी, जिसका थोड़ा सा असर लाहौर पर भी पड़ सकता है। अलबत्ता जो है वो लाहौर में कोई बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान नहीं है। टेम्परेचर अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में रोज़ बरोज़ बढ़ेगा, और आइंदा आने वाले हफ्ते आदिया नाज़, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट का बजट मंजूर। PPMU के क्याम पर 16 करोड़ 78 लाख लागत आएगी। सालाना अखराजात 21 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़्यादा मुकर्रर। मेंटल अस्पताल को मरीजों के अद्वियात के लिए 2 करोड़ रुपए जारी। बजट मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए दिया गया। शफाफियत, एहतसाब और बेहतर गवर्नेंस को फरोग दिया जाएगा। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के लिए बजट मंजूर कर लिया गया। PPMU के क्याम पर 16 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। इस मंसूबे पर यूनिट के सालाना अखराजात 21 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मुकर्रर किए गए हैं, और इनमें हर साल 10% इजाफा भी किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक PPMO जिलाई सतह पर कारकर्दगी मॉनिटरिंग करेगा, जहाँ ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन और डाटा पर मबनी रिपोर्टिंग के जरिए सर्विस डिलीवरी में मौजूद खामियों की बर वक्त निशानदही मुमकिन बनाई जाएगी। दूसरी जानिब ज़हनी मरीजों के इलाज के लिए बजट जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना ने मेंटल अस्पताल को मरीजों की अद्वियात के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बजट मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने बुनियादी मरकज़े सेहत की सिक्योरिटी को आउटसोर्स करने के लिए 45 मिलियन रुपए जारी किए हैं। रूरल एम्बुलेंस सर्विस के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ का बोकाटा किया गया। इंतजामी सतह और बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गईं। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। जिला इंतजामिया ने बसंत के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ मांगे थे। बसंत त्यौहार पर 20 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए। इंतजामी सतह और बसों की ब्रांडिंग पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक अखराजात की मद में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्रांडिंग और दीगर इंतजाम शामिल थे। बसों के पेट्रोल पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 600 ड्राइवर्स के खाने पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए। ज़राए के मुताबिक ये तमाम अखराजात लाहौर इंतजामिया की जानिब से भेजी गई तफसीलात की बुनियाद पर मंजूर किए गए। दस्तावेजात में बताया गया कि जिला इंतजामिया लाहौर ने इब्तिदाई तौर पर 26 करोड़ रुपए के फंड्स तलब किए थे, ताहम महकमे खजाना की सिफारिशात पर 6 करोड़ रुपए कम करके 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने का प्लान, स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असेंबली में स्टैंप ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द। तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब 10 अप्रैल को दे चुके हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में नए मेंबरान शामिल करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने गैर मनकूला जायदाद के मालिकान को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी जायदाद की कीमत के मुताबिक वसूल की जाती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत काबिल मुंतकिली मुआहदे को भी स्टाम्प एक्ट का हिस्सा बनाने की तजवीज दी गई है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इस शिक को शामिल करना एक्ट को मजीद मौसर बनाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। गवर्नर पंजाब इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी 10 अप्रैल को दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस 90 रोज के लिए नाफुजुल अमल होगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में नए मेंबरान शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 पंजाब असेंबली में पेश होने के बाद 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है। मजवजा कानून के मुताबिक डीजी एग्रीकल्चर एंड फूड और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी मेंबर बनाने की सिफारिश की गई है। बिल को 2 माह के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में अवान में पेश करेगी। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल को ईवान से मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे और ये बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डाटा सेंटर PMIU से पेक्टा के सपुर्द। पेफ और पीमा को ठेके पर दिए गए स्कूलों की मॉनिटरिंग भी इसी डाटा सेंटर से नया निज़ाम के तहत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाटा सेंटर PMIU से पेक्टा के हवाले कर दिया। डाटा सेंटर अब CO पेक्टा के कंट्रोल में होगा। पेक्टा को डाटा सिक्योरिटी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। डाटा सेंटर से निगरानी की बराह रास्त रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को की जाएगी। मुंतकिल होने वाला तमाम मामला बदस्तूर अपनी मौजूदा पोस्टिंग से तनख्वाह लेगा। 5 माह स्पेशलाइज्ड HR भर्ती किए जाएंगे। पेफ और पीमा को ठेके पर दिए गए स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए नया निज़ाम बनाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक डाटा सेंटर को तमाम तालीमी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ मरबूत किया जाएगा और तालीमी मॉनिटरिंग सिस्टम को मज़ीद शफाफ और खुद मुख्तार बनाया जाएगा। LDA का पोश और पसमानदा इलाकों के लिए दोहरा मायार, पोश इलाकों के लिए अरबों के फंड्स गरीब इलाके महरूम। महकमा खजाना ने शादबाग रिमॉडलिंग मनसूबा ऑन सोर्स फंडिंग से करने की हिदायत जारी कर दी। LDA ने शादबाग, टोकेवाला चौक, गोलबाग के लिए फंड्स तलब किए थे। LDA ने पोश और पसमानदा इलाकों के लिए दोहरा मायार अपना लिया। पोश इलाकों के लिए अरबों के फंड, जबकि गरीब इलाके महरूम रह गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने LDA को शादबाग रिमॉडलिंग मनसूबा ऑन सोर्स फंडिंग से करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। LDA ने शादबाग, टोकेवाला चौक, गोलबाग समेत चौकिंग पॉइंट्स की रिमॉडलिंग और एक नया अंडरपास बनाने के लिए फंड मांगे थे। इंजीनियरिंग में LDA ने समरी DG LDA के तवस्सुत से हुकूमत को भिजवाई थी। महकमा फाइनेंस की जानिब से एतराज सामने आया है कि LDA के पास खातिर ख्वाह फंडिंग है, मनसूबा अपने फंड से मुकम्मल करे। महकमा फाइनेंस का एतराज है कि LDA ने पहले लिए गए कर्ज की वापसी की, ना कोई प्लान दिया गया। LDA ने शादबाग, शमाली लाहौर को रेलवे स्टेशन के अतराफ की तर्ज पर अपग्रेड करने का मनसूबा तैयार किया था। वाज़ेह रहे कि LDA ऑन सोर्स फंडिंग से गुलबर्ग में अरबों रुपए का ब्यूटिफिकेशन वर्क कर रहा है। PMDC ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी है। रवां साल एंट्री टेस्ट में तुलबा की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार। 18 साल से कम उम्र तुलबा को जुवेनाइल कार्ड बनाने की हिदायत जारी। कार्ड ना रखने वाले तुलबा एंट्री टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। PMDC ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी। तलबा की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी गई है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी। एलामिया में कहा गया है कि 18 साल या उससे जायद उम्र के तलबा की कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। 18 साल से कम उम्र तलबा को नादरा से जुवेनाइल कार्ड बनवाना होगा। PMDC ने वाज़ेह किया है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या जुवेनाइल कार्ड के बगैर MD-CAT इम्तिहान में किसी उम्मीदवार को बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना शौकत अली रोड पर नब्ज स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। लाइट्स खराब होने से मौलाना शौकत अली रोड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर पर अंधेरा छा गया। अंधेरे के बाद आमदोरफ्त में भी दुश्वारी है और हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर सड़कों पर नस्ब लाइट्स ठीक करवाने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के शोभा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बाइस मौलाना शौकत अली रोड रात के औकात में मुकम्मल तौर पर
तारीखी में डूब जाता है, क्योंकि इस रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई माह से फनी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे न सिर्फ ये रोड बल्कि इसके इतराफ के जो इलाके, मुहल्लिका गलियां और सड़कें हैं वो भी अंधेरे में डूबकर लोगों के लिए वबाले जान बन जाते हैं। और जो हादसात होना अंधेरे के बायस यहाँ पर मामूल बन चुका है, लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है। मौलाना शौकत अली रोड जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में एक सड़क जो है वो टाउनशिप की जानिब जा रही है, जबकि दूसरी जानिब से जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर है वो जा रहा है, और उस पर लगी भी तमाम की तमाम जो लाइट्स हैं वो भी बंद पड़ी हैं और कई माह से यही सूरत हाल का सामना है। और जो शोभा स्ट्रीट लाइट है वो मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इन लाइट्स की फनी खराबी को दूर करके इन्हें रोशन करने में नाकाम है। हम भी मुतादिद बार गुज़िश्ता माह के दौरान जो है वो ये खबर अपने टीवी स्क्रीन पर नशर कर चुके हैं, मगर जो शोभा स्ट्रीट लाइट है वो कोई इक़दाम नहीं उठा रहा है इन लाइटों को रोशन करने का। और इसके साथ साथ जबकि शहर में जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें नवाब टाउन। स्कूटी चलाती लड़की से डाकुओं ने मोबाइल फोन छीन लिया। लड़की से मोबाइल फोन छीनने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। लड़की घर के सामने लड़की स्कूटी चला रही थी, डाकुओं ने फोन छीन लिया। फुटेज में देखा जा सकता है जबकि मोबाइल फोन वापस लेने की कोशिश डाकुओं ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस ने वाक़या का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रही हैं नवाब टाउन में यह वाक़या पेश आया है। स्कूटी चलाती लड़की से डाकुओं ने मोबाइल फोन छीन लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। फ्री ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रो बस मनसूबों में बड़ी पेशरफ्त। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े मनसूबों और सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला के फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि बसों के 3560 ट्रिप्स मुकम्मल किए गए हैं। इजलास में 10 अजला अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लैया, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और ओकाड़ा में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी दी गई है। ब्रीफिंग में के मुताबिक रमामा 100 मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक मज़ीद 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की कि हर डिवीजन में इलेक्ट्रो बसों के लिए ख़ुसूसी बस डिपो कायम किए जाएं। पंजाब असेंबली ने ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाज़े में सालसी करवाने और कामयाब जंग बंदी की कोशिशों पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने बेहतरीन सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल अमन अवार्ड देने की सिफारिश की है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चनर की ज़ेर सदारत इजलास में वक्फा सवालात और सरकारी कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मशरिक वस्ता तनाज़े के हल के लिए कामयाब सिफारती काविशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने सिफारती कोशिशों को बेहतरीन हिकमत अमली से तय करवा के दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरात से महफूज किया है। इनको भी इस चीज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आज पाकिस्तान का क़यादत की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है। आपने एक तीसरी आलमी जंग जो है उसको सीज फायर कराया है। करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने पाकिस्तानी क़यादत की कामयाब सिफारती काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। वही पाकिस्तान जो चंद साल पहले तक सफारती तन्हाई का शिकार था, आज पूरी दुनिया में अमन की वाहिद उम्मीद और आला सिफारतकारी की जिंदा मिसाल बन चुका है। इस्लामाबाद को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जनाब चेयरमैन साहब, वो चलकर आते हैं। नए प्रेसिडेंट का चलकर आना, ईरान का बैठना, 47 साल बाद एक टेबल पर अजली दुश्मनों को बैठा दिया है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही है। अपोजिशन के गिरफ्तार अरकान का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट भी किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मैराथन में रजिस्टर्ड एथलीट्स की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का स्पोर्ट्स वीएन कामयाबी से हमकनार हो रहा है। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा कि बड़ी तादाद में शिरकत सेहतमंद और मुतहरिक मुआशरे की अकास है। नेशनल मैराथन और साइकिलिंग इवेंट्स नए रिकॉर्ड्स कायम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये मैराथन पंजाब में स्पोर्ट्स कल्चर के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगी। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں گے خون کی ایک معمولی سی بوند کسی کے لیے زندگی تو کسی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ہیموفیلیا ایک ایسا مرض ہے جو خاموشی سے زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ 17 اپریل کو دنیا بھر میں ہیموفیلیا ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جن کے لیے ایک معمولی سی چوٹ خوفناک خواب ہے، ایک زخم جان لیوا بن سکتا ہے اور ہر دن آزمائش ہے۔ ہیموفیلیا ایک موذی بیماری ہے جس میں خون جمنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15,000 افراد اس مرض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آگاہی کی کمی اور مہنگا علاج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہیموفیلیا جو بیماری ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کے جسم کے اندر جو خون جمانے والے ذرات ہیں وہ نارمل سے یا تو بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر فیکٹر 8 کی کمی زیادہ ہو تو ہیموفیلیا اے بن جاتا ہے، اور اگر 9 کی کمی ہو جائے تو ہیموفیلیا بی بن جاتا ہے۔ ان سارے مریضوں کے اندر کسی بھی جسم کے راستے سے خون بہنے کا جو پرابلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کٹ لگ جائے، دب لگ جائے، چوٹ لگ جائے تو خون اس وقت تک نہیں رکتا جب تک اس کو صحت مند بندے گا وہی والا فیکٹر یا وہ خلیے نہ لگا دیے جائیں تاکہ اس کے جسم میں خون کلاٹنگ کے جو ذرات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے، تبھی جا کے ان کی جو خون کی کلاٹنگ ہو پاتی ہے۔ ڈاکٹر عدنان گیاس کا کہنا ہے کہ بیشتر کیسز دیر سے سامنے آتے ہیں جس کی بڑی وجہ آگاہی کا فقدان ہے۔ شہری خون کے عطیہ کے عمل کو عام کریں۔ سندس فاؤنڈیشن جیسے دیگر ادارے ان مریضوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن میں نہ صرف ہم ہیموفیلیا بلکہ خون سے ریلیٹڈ تمام امراض جس میں تھیلیسیمیا بھی ہیں، پلیٹلیٹ فنکشن ڈیفیکٹس بھی ہیں اور اس طرح کے مریض ہیموفیلیا والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم انہیں یہاں پہ نہ صرف خون یا اجزائے خون پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈرائی فیکٹرز بھی دیتے ہیں، فزیو تھراپی کے سیشنز دیتے ہیں۔ ہر سال ہیموفیلیا ڈے پر آگاہی مہم چلائی جاتی ہے، مگر اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مریضوں کو بہتر زندگی دی جا سکے۔ ہیموفیلیا صرف ایک مرض نہیں، یہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے جہاں بر وقت علاج اور توجہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس خاموش مرض کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ عفیہ رضوان، لاہور۔ چغتائی ہیلتھ کیئر کی صحت کے شعبے میں حالیہ پیش رفت ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جدید ترین MRI 1.5 ٹیسلا مشین کے ساتھ مفت ہوم سیمپلنگ سروس، فری ٹیلی ہیلتھ کنسلٹیشن اور فری واک ان کلینکس متعارف کروا دیے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر کی ان سہولیات کو پاکستان بھر میں دستیاب جدید ترین انفراسٹرکچر کا تعاون حاصل ہے جو کہ درست نتائج اور تیز ترین رپورٹنگ کی فراہمی کو ممکن بناتی ہے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر کے مارکیٹنگ مینیجر منیب علی نے ہیلتھ کیئر کے فراہمی میں بہترین کارکردگی کے عمل پر زور دیتے ہوئے ادارے کی طرف سے پیش کردہ اقدامات اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر حجابت ال کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ اور چغتائی ہیلتھ کیئر کے ہیڈ آف ریسرچ نے بتایا کہ وہ ادارہ جدید ترین بین الاقوامی تشخیصی ٹیسٹوں سمیت وسیع پیمانے پر خدمات پیش کر کے مریضوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر کے آپریشنز ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر چغتا نے پریس کے سوالات کے جوابات دیے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سپر ٹیکس سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ندیم بٹ نے بطور اسپیکر شرکت کی اور شرکاء کو سپر ٹیکس کے قانونی اور عملی پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن رانا ثاقب منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نائب صدر میاں عثمان جاوید، جنرل سیکرٹری فاروق گجر، فائنانس سیکرٹری سعد ایوب خان اور جوائنٹ سیکرٹری علی رضا چیمہ بھی شریک ہوئے۔ سیمینار کے دوران ٹیکس معاملات میں آگاہی بڑھانے اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینے پر خصوصی زور دیا گیا۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء کی سہولت کے لیے سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا جس میں ماہرین نے مختلف ٹیکس سے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عالمگیر چودھری نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سمیت بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران رانا شبان اختر، عرفان قریشی اور محسن بشیر نے شرکت کی۔ NPO کے جنرل مینیجر آفتاب خان زوم کے ذریعے شریک ہوئے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ صنعتی شعبے میں پیداواریت، جدت اور استعداد کار میں اضافہ پاکستان کی مسابقت بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ صنعتی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی، لین مینجمنٹ اور ریسورس آپٹیمائزیشن کے بارے میں آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ NPO کے CEO محمد عالمگیر چودھری نے کہا یہ ملاقات انڈسٹری اور NPO کے درمیان رابطوں کو مضبوط بنانے کا ایک اہم موقع ہے۔
काज़किस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़किस्तान के अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकतदारी तक बढ़ा दिया है और दोनों ममालिक ने आइंदा चंद साल में तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्फाक किया है। काज़किस्तान के सफ़ीर ने बताया कि एक आला सतह का वर्किंग ग्रुप कायम किया गया जो 5 साला रोड मैप तैयार करेगा, जबकि तिजारत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, ज़राअत, IT और तालीम के शोबों में 6 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स पहले ही काम कर रहे हैं। कारोबारी सफ़र को आसान बनाने के लिए ई-वीज़ा मुतारिफ करवाया गया है। बैंकिंग रवाबत को बेहतर बनाया जा रहा है और लाहौर और अलमाती के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बहाल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसके अलावा बिजनेस फोरम्स, मुश्तरका नुमाइशों और IT, मसनूई ज़हानत, तालीम और मालियाती शोबों में ताउन के बड़े मनसूबे भी ज़ेर गौर हैं। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब कर रहे थे सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने सफ़ीर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। जल्लो मोड़ के किंगस्टन कॉलेज में नौजवानों के लिए मुनफरिद और हौसला अफजा तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। जल्लो मोड़ के किंगस्टन कॉलेज में तलबा के लिए इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को आगाही, रहनुमाई और हौसला देना था। तकरीब का एहतमाम प्रिंसिपल नायला फारूक की ज़ेर निगरानी किया गया। मारूफ अदाकार और कोच उमैर राना ने तलबा को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने का पैगाम दिया। इस मौके पर अजवर शकील और सहर अजीमी ने भी अपनी कामयाबी के सफ़र की कहानियाँ तलबा से शेयर की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मेहनत, लगन और मुस्तकिल मजाजी ही कामयाबी की असल कुंजी है। चीफ कमिश्नर सिटी ऑफ लाहौर सादिया सदफ गिलानी से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। टैक्स दहिंदगान और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चीफ कमिश्नर सिटी ऑफ लाहौर सादिया सदफ गिलानी से लाहौर टैक्स बार के अहदेदारान ने सदर लाहौर टैक्स बार राना साकिब मुनीर की क़यादत में मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी फारूक गुजर की जानिब से टैक्स दहिंदगान और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। IRS सिस्टम में तकनीकी खराबियों, नोटिस, असेसमेंट्स और रिकवरी कार्रवाइयों से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कारोबारी आसानी को फ़रोग देने और टैक्स निज़ाम को मज़ीद सहल और मुअस्सर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। चीफ कमिश्नर सादिया सदफ गिलानी ने तमाम मसाइल को सुना और उनके हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम दी लेजेंड व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से किया गया। हॉकी के साबिक खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, रिटायर्ड फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स तकरीब में शरीक हुए। फातेह हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन शहबाज सीनियर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मेजबानी दी लेजेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप एडमंड मेजर रिटायर्ड पीरजादा और राना इमदाद हुसैन ने की। हॉकी के साबिक खिलाड़ी, शोबी शख्सियात, रिटायर्ड फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स तकरीब में शरीक हुए। ओलंपियन डॉक्टर तारिक अजीज, साबिक सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसर्रत, साबिक MPA अख्तर रसूल, अदाकार अशरफ खान, गुलकार खालिद बेग, ओलंपियन राना एहसानुल्लाह और साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर इकबाल ने शिरकत की। शुरका ने शहबाज सीनियर की खिदमत को खराजे तहसीन पेश किया। बड़े बड़े खिलाड़ी असल सरदार है माशाल्लाह सारे, लेकिन अपनी डी से बाल को उठाना और दूसरी डी तक ले जाना, ये कमाल मैंने, हो सकता है और भी हो, लेकिन मैंने शहबाज में देखा। जो एनर्जी इसने एग्जॉस्ट की है 25 अपनी 25 से लेकर अपने 25 तक 50 यार्ड, वो मैं एनर्जी इसकी 25 अपोनेंट से इसकी रिसीव करता है, पाकिस्तान के काम आती है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तकरीब के दौरान शहबाज अहमद सीनियर ने मेहमानों के हमरा केक काटा। शहबाज सीनियर ने इज्जत अफजाई पर मुंतजमीन और शुरका के साथ इजहार तशक्कुर किया। बहुत बहुत बड़े प्लेयर उन्होंने नाम पैदा किया पाकिस्तान के लिए। मैं अपने हवाले से फिर अपना तारफ़ कराऊंगा कि मैं जब भी पाकिस्तान के लिए हॉकी खेला, हमेशा हॉकी टीम के लिए खेला, इस मुल्क के लिए खेला। ओलंपियन शहबाज सीनियर पाकिस्तान हॉकी का एक रोशन नाम है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में फतेह हासिल की। इनकी खिदमत नौजवान खिलाड़ियों के लिए मशअल राह हैं। रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।